Hello everyone. The name of this medicine is finasteride, and this is the most commonly used medicine for hair treatment और hair loss. आप कहीं भी और किसी भी डॉक्टर से मिलोगे अपने हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से लेकर, मतलब हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आपको सबसे पहले जो दवा दी जाएगी वो यही है, ये है finasteride. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दिस finasteride एक्चुअली वर्क्स और इसकी वर्किंग मैकेनिज्म क्या है. ठीक है, मतलब ये काम कैसे करता है ये तो आपको पता ही है कि मतलब ये हेयर लॉस के लिए के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं. एंड माई सेल्फ जन्मजय और मैं बी फार्मा फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है ये हमारा है टेस्टोस्टेरोन का. ठीक, अब ये क्या करता है, ये अपने एक मोर पोटेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज. ठीक, अब सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर रिपीट होगा ऐसे. ठीक है, ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा. ओके, ओके, बस इस जगह पे एक और H का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, शॉर्ट फॉर्म में DHT. ठीक, अब इसके आगे ये क्या करेगा कि ये कन्वर्ट मतलब कि, तो अब इसके आगे करेगा क्या, यहाँ पे एक बॉन्ड कम है. ओके, ये अब एक्ट करेगा मेरा एंड्रोजन रिसेप्टर पे. ठीक, ये एंड्रोजन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा. ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा, एंड्रोजन रिसेप्टर हमारे हेयर फॉलिकल्स के जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, वहाँ भी प्रेजेंट होता है और बॉडी में और भी जगह प्रेजेंट होता है. ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमारे, इसे ले लो आप, डायग्राम थोड़ी सही नहीं बन रही है, तो ये यहाँ पे एक्ट करेगा मेरे ये, मान लो ये है मेरे हेयर फॉलिकल्स हैं. ओके, इस पे एक्ट करेगा. ठीक, ये हो गया मेरे हेयर फॉलिकल्स. हेयर फॉलिकल्स, ठीक, इस पे एक्ट करेगा और हमारा कराएगा क्या, हमें हेयर लॉस को इनिशिएट करवाएगा. ठीक, ये हो गया. अब एक और चीज़ देखो, अब यहाँ पे ये DHT जो है, तो अब ये DHT जो है मेरा करेगा क्या कि ये एक्ट करेगा हमारा TF, इसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा. ठीक, अब ये करेगा क्या, यहाँ से ये स्टिमुलेट करेगा हमारे स्टिमुलेट्स. ठीक, स्टिमुलेट करेगा हमारा ये हेयर साइकिल को. हेयर साइकिल हमारा क्या है, पहले आता है इसमें कैटाजन. ठीक, ये आएगा मेरा फिर यहाँ पे एनाजन. ठीक, यहाँ पे आएगा मेरा टीरोजन. ठीक,
अब आप कहोगे ये हेयर साइकिल क्या है? तो ये हमारा बेसिकली हेयर ग्रोथ साइकिल है, जिसमें हमारा हेयर फॉल भी होता है, हेयर शेडिंग भी होती है, रेस्टिंग फेज चलती है, फिर उसका फिर से फर्दर ग्रोथ होता है, तो ये चलता रहता है और ये मतलब नॉन स्टॉप चलता रहता है। तो मतलब ये बेसिकली हमारा एक हेयर ग्रोथ पैटर्न है, एक साइकिल है, जिसके थ्रू हमारा हर एक हेयर फॉलिकल्स गुजरता है। ओके, तो अब क्या होगा इसमें कि अब यहाँ पे मान के चलो, अब ये एक और काम करता है कि ये अब ये करेगा क्या कि ये फिर से ये हमारे हेयर फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा और इसको इम्बैलेंस कर देगा। इम्बैलेंस कर देगा तो ये हमारा पूरा सेल साइकिल, ये हेयर ग्रोथ साइकिल ही बिगड़ गया। तो अल्टीमेटली हमें क्या होगा, ये हमें हेयर लॉस का कारण बनेगा और हमें हेयर लॉस करवाएगा। और दूसरा एक और फैक्टर है, जैसे कि हमारा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो है, ये क्या करेगा, ये हमारा ये फिर से फर्दर इससे रिलेट करेगा और हमें क्या होगा यहाँ पे, इनहिबिशन, राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है हमारी, इनहिबिशन ऑफ केराटिनोसाइट्स, इनहिबिशन ऑफ केराटिनोसाइट्स, ये केराटिनोसाइट्स हैं, ठीक। और और ये क्या करेगा, सेलुलर एपोप्टोसिस को बढ़ा देगा। अब एक और चीज़ समझो आप कि ये केराटिनोसाइट्स, ये आप भले मेरी राइटिंग उतनी सही नहीं है, ये केराटिनोसाइट्स जो हैं, ये इसका बेसिकली वर्क ये होता है कि ये केराटिन की सिंथेसिस करवाते हैं। ओके, अब इसका इनहिबिशन हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हमारा फिर से हेयर लॉस होगा। वो कैसे होगा कि अगर केराटिन नहीं बनाएगा तो हमारा हेयर जो मेनली जो बना होता है वो सिर्फ केराटिन प्रोटीन का बना होता है। अब केराटिनोसाइट्स का सिंथेसिस रुक गया, इसने केराटिन को बनाना बंद कर दिया, तो अल्टीमेटली फिर से हमारा हेयर लॉस होगा। ओके, और फिर सेलुलर एपोप्टोसिस को ये बढ़ाता है। सेलुलर एपोप्टोसिस का मतलब ये होता है कि हमारे कोई भी डैमेज सेल्स को हमारा बॉडी अल्टीमेटली खुद ही ये किल करता है, उसके जगह पे फिर नया कुछ सेल लाता है। तो सेम हमारे हेयर फॉलिकल्स के साथ भी होता है कि पुराने हेयर फॉलिकल्स को ये किल करता है और नया फिर हेयर फॉलिकल्स जनरेट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर बढ़ा देगा तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी क्या करेगी, हेयर फॉलिकल्स को कुछ ज़्यादा ही रेट से किल करने लगेगी देन कि उसका जनरेशन से, ठीक है? उसका रीग्रोथ कम हो जाएगा, उसका जो मतलब क्या कहते हैं वो उम, किल किल जो है वो फास्टर रेट से करने लगेगी, तो अल्टीमेटली हमें हेयर लॉस होगा। तो ये पूरा का पूरा फंडा जो है हमारा ये यूज़ होता है, मतलब कि कैसे ये 5 अल्फा रेडक्टेज जो है डीएचटी में कन्वर्ट होता है और फर्दर वो हेयर लॉस करवाता है, ठीक है? तो अब हम ये मैं आपको ये ब तो तो अल्टीमेटली मुझे बताना ये था कि ये मतलब कि हमारा फिनास्ट्राइड जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो काम कैसे करता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे तो ये तो देख ही रहे हो कि टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन हो रहा है डीएचटी में और उसके बाद ये पूरी की पूरी साइकिल चल रही है, जिसके कारण लास्ट में हमें हेयर लॉस का प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है, ठीक है? तो अगर हम कोई ऐसा ड्रग दें जो कि इस 5 अल्फा रिडक्टेज नाम के इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दे और इसका फर्दर आगे का प्रोसेस ही ना हो, तो हमारा काम हो जाएगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अपने एक फिनास्ट्राइड, ओके, फिनास्टाइड नाम के ड्रग को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। अब फिनास्टाइड करता क्या है कि ये एक्ट करता है इस एंजाइम पे और इस एंजाइम के सिंथेसिस को रोक देता है और इसके वर्किंग को रोक देता है। तो अगर जब ये वर्किंग ही रुक जाएगी तो इसके आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली मेरा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये यहीं पे रुक जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन हो ही नहीं पाता है डीएचटी में, तो जिसके कारण कि हमें क्या मिलता है, हमारा हेयर लॉस बहुत हद तक रुक जाता है और कहीं न कहीं मतलब खत्म ही हो जाता है। तो पर लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी चीज़ है। वो ऐसे, क्योंकि अगर आपने फिनास्टाइड को लेना बंद कर दिया तो फिर से ये साइकिल इनिशिएट हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको हेयर लॉस का देखना पड़ेगा, ठीक है? तो जब तक आप इस ड्रग को लेते रहोगे, ओरली लेते रहोगे, 1 एमजी का ये मिलता है, ठीक है? आईपी, ठीक है? बाज़ार में आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है? तो अगर आप इसे लेते रहोगे फिनास्टाइड को
तो ये एंजाइम रुका रहेगा और आपको हेयर लॉस नहीं होगा। पर एज़ सून एज़ अगर आप इसे रोकते हो इस मेडिसिन को, तो आपको फिर से वो साइकिल कंटिन्यू होगी और आपको हेयर लॉस देखने को मिलेगा। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंस्टा पे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, सेव करें। ओके, तो टिल देन बाय और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स एवरीवन। तो तो अल्टीमेटली मुझे बताना ये था कि ये मतलब कि हमारा फिनास्ट्राइड जो है, फिनास्ट्राइड जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो काम कैसे करता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे तो ये तो देख ही रहे हो कि टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन हो रहा है डीएचटी में, और उसके बाद ये पूरी की पूरी साइकिल चल रही है, जिसके कारण लास्ट में हमें हेयर लॉस का प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है, ठीक है? तो अगर हम कोई ऐसा ड्रग दें जो कि इस 5 अल्फा रिडक्टेज नाम के इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दे और इसका फर्दर आगे का प्रोसेस ही ना हो, तो हमारा काम हो जाएगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अपने एक फिनास्ट्राइड, ओके, फिनास्ट्राइड नाम के ड्रग को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। अब फिनास्ट्राइड करता क्या है कि ये एक्ट करता है इस एंजाइम पे, और और इस एंजाइम के सिंथेसिस को रोक देता है और इसके वर्किंग को रोक देता है। तो अगर जब ये वर्किंग ही रुक जाएगी तो इसके आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली मेरा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये यहीं पे रुक जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन हो ही नहीं पाता है डीएचटी में, जिसके कारण कि हमें क्या मिलता है, हमारा हेयर लॉस बहुत हद तक रुक जाता है और कहीं न कहीं मतलब ख़त्म ही हो जाता है। तो पर लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी चीज़ है। वो ऐसे, क्योंकि अगर आपने फिनास्ट्राइड को लेना बंद कर दिया तो फिर से ये साइकिल इनिशिएट हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको हेयर लॉस का देखना पड़ेगा, ठीक है? तो जब तक आप इस ड्रग को लेते रहोगे, ओरली लेते रहोगे, 1 एमजी का ये मिलता है, ठीक है? आईपी, ठीक है? बाज़ार में आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है? तो अगर आप इसे लेते रहोगे फिनास्ट्राइड को, तो ये एंजाइम रुका रहेगा और आपको हेयर लॉस नहीं होगा। पर एज़ सून एज़ अगर आप इसे रोकते हो इस मेडिसिन को, तो आपको फिर से वो साइकिल कंटिन्यू होगी और आपको हेयर लॉस देखने को मिलेगा। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंस्टा पे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, सेव करें। ओके, तो टिल देन बाय और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स एवरीवन।